आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। तो जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति दोहराता है तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं तथा समयांतराल को उसका आवर्तकाल कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित समयांतराल में चक्कर लगाना आवर्ती गति का उदाहरण है। घरों को सुइयों की गति भी आवर्ती गति कहलाती है, दोलन गति। इसको अंग्रेजिया में बोलल जाता है ऑसिलेटरी मोशन। किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। दोलन करने वाले पिंड को अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना तथा पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन कहलाता है। आयाम, एम्पलीट्यूड। अपनी साम्य स्थिति के एक और पिंड के अधिकतम विस्थापन को उसका आयाम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी तय कर लेती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। जितने समय में कोई पिंड एक दोलन या कंपन पूरा करता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से निरूपित करते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे n से निरूपित करते हैं तथा n बराबर 1/t, जहाँ n आवृत्ति तथा t आवर्तकाल है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है और इसे hz से निरूपित करते हैं। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि इसका त्वरण बिंदु के विस्थापन के अनुक्रमणपाती हो तो कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को जिसके इधर उधर कण गति करता है को कण की साम्य स्थिति कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका अंग्रेजी होता है। जब कण साम्य स्थिति से होकर गुजरती है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। साम्य स्थिति में कण की स्थिति ऊर्जा शून्य होती है, जबकि अंत बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा शून्य व स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति, सरल लोलक की गति आदि सरल आवर्त गति के उदाहरण है। पृथ्वी के केंद्र से होती हुई कोई सुरंग खोद दे तो उसमें डाले गए किसी पिंड की गति भी सरल आवर्त गति होती है तथा इसका आवर्तकाल 84.6 मिनट के लगभग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सरल लोलक होता है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G हो
तो सरल लोलक का आवर्त काल T बराबर 2 पाई गुने √L/G होता है। दोलन के नियम, समकाल का नियम, लॉ ऑफ आइसोक्रोनिज्म, इस नियम के अनुसार लोलक की लंबाई समान रहने पर उसका दोलन काल समान होता है, चाहे आयाम का मान कुछ भी हो। मात्रा का नियम, लॉ ऑफ मास, लोलक की लंबाई समान रहने पर लोलक का दोलन काल लोलक की मात्रा, आकार अथवा प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तीसरा, लंबाई का नियम, लॉ ऑफ लेंथ, लोलक का दोलन काल उसकी प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव, लोलक का दोलन काल लंबाई समान रहने पर उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सब थे दोलक के नियम। अब सरल लोलक के आवर्त काल पर प्रभाव। एक, गर्मी के दिनों में गर्मियों में L का मान बढ़ता है, इसलिए लोलक का आवर्त काल भी बढ़ता है, क्योंकि अनुत्क्रमानुपाती होता है √L के, अतः घड़ी सुस्त पड़ जाती है। सर्दी के दिनों में सर्दियों में L घटता है और आवर्त काल भी घटता है, इसलिए घड़ी तेज चलती है। 3, ऊंचाई पर जाने से यदि लोलक की पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाएं तो G का मान घटता है, अतः आवर्त काल बढ़ता है, अतः घड़ी सुस्त पड़ जाती है। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 होता है, इसलिए लोलक घड़ी का आवर्त काल चंद्रमा पर बढ़ जाएगा। 5, पृथ्वी के केंद्र पर G 0 होता है या किसी उपग्रह के अंदर G 0 होता है, लोलक घड़ी का आवर्त काल इन जगहों पर अनंत काल होगा और घड़ी वहां काम नहीं करेगी। तो ये सब थे लोलक से संबंधित दोलक के नियम। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्या है विषय वस्तु।